अध्याय 3। वाल्मीकि ने आगे कहा, संसार का स्वरूप भ्रम में डालने वाला है। यहाँ तक कि नीला दिखलाई पड़ने वाला आकाश भी दृष्टि भ्रम ही है। मेरा विचार है कि उससे, संसार से मन न लगाया जाए, बल्कि उसकी उपेक्षा की जाए। जब तक यह धारणा जागृत नहीं होती कि संसार का स्वरूप असत है, तब तक न तो दुखों से निवृत्ति मिल सकती है और न अपनी प्रकृति की ही अनुभूति हो सकती है। यह धारणा तभी जागृत होती है जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन मनोयोग से किया जाए। तभी व्यक्ति की दृढ़ धारणा बनती है कि यह दृश्य संसार भ्रम है तथा सत और असत का मिला जुला रूप है। यदि कोई मनोयोग से धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता तो लाखों वर्षों में भी उसमें सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मोक्ष वस्तुतः संपूर्ण वासनाओं या मानसिक प्रवृत्तियों का त्याग है। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वासनाएं जन्म का कारण होती हैं और शुद्ध वासनाएं बार बार होने वाले जन्म से मुक्ति दिलाती हैं। अशुद्ध वासनाओं की प्रकृति अहम प्रधान होती है। ये ऐसे बीज हैं जिनसे पुनर्जन्म का वृक्ष उत्पन्न होता है। जब इन बीजों को त्याग दिया जाता है, तब शरीर को धारण करने वाली मन स्थिति की प्रकृति शुद्ध रहती है। ऐसी मन स्थिति उन लोगों की भी होती है जिन्होंने अपने जीवन काल में मुक्ति प्राप्त की होती है। यह पुनर्जन्म की ओर नहीं ले जाती। यह अपने पूर्वार्जित, पूर्व अर्जित आवेग से स्थित रहती है, न कि वर्तमान कालिक प्रेरणा से। राम ने किस प्रकार मुक्त ऋषि के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, इसका अब मैं वर्णन करूंगा। इसे सुनकर सदा के लिए जन्म और मृत्यु संबंधी सभी प्रकार के भ्रमों से तुम मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के आश्रम से वापस आने पर राम अपने पिता के साथ राजमहल में रहने लगे और अनेक प्रकार से राजकाज में उनका सहयोग करने लगे। एक दिन संपूर्ण देश का भ्रमण करने और पवित्र तीर्थों के दर्शन की अपनी इच्छा उन्होंने महाराज दशरथ को बताई। महाराज ने तीर्थ यात्रा का शुभ मुहूर्त निकलवाया और निश्चित दिन पिता तथा अन्य पूज्य लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करके राम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। राम अपने भाइयों के साथ हिमालय से दक्षिण तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद राजधानी वापस पहुंचे तो प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई।